देवरी विकासखंड क्षेत्र के मेधावी विद्यार्थियों देवरी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया द्वारा वर्ष 2023-24 में 75% अंक लाने वाले 10वीं और 12वीं के 374 छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र चेक देकर सम्मान किया। इस दौरान स्वेच्छा अनुदान से 19 लाख की राशि वितरण की गई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष दिलीप नेमा ने कहा कि इस तरह का अनूठा और कर्मपूर्ण कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया गया है। देवरी क्षेत्र में विधायक के प्रयास से गंगा ही नहीं त्रिवेणी बह रही है। बच्चों को सम्मान बड़ी चीज और उन्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर अवनीश मिश्रा ने कहा कि विधायक ने मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान करके सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य और प्रयास में अंतर नहीं आना चाहिए, तभी बच्चों में अच्छे परिणाम आते हैं। कार्यक्रम को भाजपा जिला उपाध्यक्ष अनिल ढमोले ने संबोधित किया सहित बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं स्कूली बच्चे उपस्थित थे। आभार प्रदर्शन विकासखंड शिक्षा अधिकारी अजय नागरिया ने किया। संचालन हरिकृष्ण चौबे वीरेंद्र जैन ने किया। प्यारे विद्यार्थियों, मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। क्योंकि शिक्षा जगत से मेरा भी नाता है, इसलिए अपने विद्यार्थियों 2 मिनट की बात अपने मन की मैं आपसे करके और अपनी बात को समाप्त करूंगा। शिक्षा व्यवस्था में इस समय जो एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलता है वो ये है कि हमसे मतलब मेरे जैसे शिक्षक कई बार विद्यार्थियों को इतना अधिक दबाव में ला देते हैं कि आपको ये करना है, आपको वो तैयारी करना है, आपको 80% लेकर के आना है, आपको 95% लेकर के आना है। और इस दबाव में विद्यार्थी की मनोदशा क्या होती है इस बात को हम समझ नहीं पाते। सरकार ने इस बात को समझने का प्रयास किया और ये स्थिति बनी कि हर स्कूल में एक जिसको हम साइकोलॉजिस्ट कहें, जिसको हम मनोवैज्ञानिक कहें, ऐसे काउंसलर को रखने की आवश्यकता उन विद्यार्थियों के साथ आने लगी जो विद्यार्थी बचपन में खेल कूद करके गिल्ली डंडा और क्रिकेट खेल करके बड़े होने वाले थे। उनकी अब काउंसलिंग होगी, उनको अब एक मनोवैज्ञानिक ये समझाएगा कि आपको क्या करना है। तो मैं बार इस मंच से हमारे सभी शिक्षकों से, सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन करता हूँ कि हम अपने विद्यार्थियों को आधी बात लेकर के न जाने दें। हम ये तय करते हैं कि आप उसका लक्ष्य बनाइए, मगर हम कभी उससे आगे की दूसरी बात जो है उसको तय करना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि लक्ष्य तो हमने तय करा दिया, परिस्थितियाँ या पारिवारिक स्थितियाँ इसके अनुकूल है क्या विद्यार्थी जो लक्ष्य हमने तय किया है उसको पाने को उसकी परिस्थितियाँ उसको सहयोग कर रही है। यदि सहयोग कर रही है तो तय मानिए वो लक्ष्य को प्राप्त करेगा, और यदि परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हुई तो विद्यार्थी जिसको हम अवसाद कहते हैं, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, उसमें जाने वाला है। और ऐसी अवसाद की स्थिति न आए, इसलिए आज इस सम्मानित मंच से मैं सभी विद्यार्थियों से और सभी शिक्षकों से ये निवेदन करता हूँ कि हमको और आपको विद्यार्थियों की क्षमता का भी आकलन करना होगा। लक्ष्य एक बात है और क्षमता दूसरा बात है। हमको ये तय करना पड़ेगा कि जो लक्ष्य तय हुआ है उस लक्ष्य के अनुरूप या उस लक्ष्य के अनुरूप क्षमता से विद्यार्थी प्रयास कर रहा है। यदि लक्ष्य और प्रयास दोनों का सामंजस्य होगा तो सब कुछ बहुत विशाल होगा, और यदि लक्ष्य और प्रयास में अंतर आया तो तय मानिए कि बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले नहीं है। इसलिए शिक्षा जगत में चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छे अवसर प्रदान करने का काम करें। और उस कड़ी में आज हमारे माननीय विधायक महोदय ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने का काम जो किया है, इसके रूप से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद के पात्र आदरणीय विधायक महोदय है। आप सबको सादर नमस्कार। जनमानस बना है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है और प्राइवेट स्कूल में ही बच्चे पढ़ सकते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ सकते। लेकिन हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने करके दिखाया। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन इस सब के बाद इनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए
ये किसने फिक्र की? आदरणीय विधायक जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं उनकी दूरगामी सोच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, प्रणाम करूंगा कि न बच्चियां आपसे ये बोलने के लिए गई कि हमें कुछ राशि दी जाए, लेकिन आपने स्वयं इस बात का चिंतन किया कि यदि सरकारी स्कूल के 450 बच्चों ने 75% से ज्यादा अंक अर्जित किए हैं तो सार्वजनिक रूप से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो, उनको प्रोत्साहन मिले। उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में भी आपने 2100 रुपए 10वीं की बच्चियों के लिए और 3100 रुपए 11वीं 12वीं में हमारे विद्यार्थी बच्चियों के छात्राओं के अंक आए हैं, उनके लिए 3100 रुपए देने का काम किया है। कौन सा काम किया? किस राशि से? अपनी शिक्षा अनुदान की राशि से लगभग 19 लाख रुपए आपने छात्राओं के लिए दिए। ये राशि पहले से ही विधायकों के खाते में आती रही है, लेकिन व्यक्तिगत खुद के अपने शुभचिंतकों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए, अपने मानने के लिए इस राशि का वितरण होता रहा है, जो हम लोगों ने उजागर भी किया था। लेकिन माननीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इन बच्चों के लिए अक्सर कार्यक्रम होते हैं। इन बच्चों की कोई वोट नहीं है, न चुनाव होना है, न इनसे वोट मिलना है, न अभी वो वोटर है, लेकिन उनको सम्मान मिले, उनको प्रोत्साहन मिले, इसके लिए आपने ये बड़ा उनके लिए आज निश्चित तौर पर सारे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और वो आगे आकर और देवरी का परिवार का, देवरी का स्कूल का नाम रोशन करेंगे। जैसा कि नारायण भैया कह रहे थे कि माननीय विधायक जी अस्वस्थ हुए, उसके बाद जब काम पर आए तो उससे 50 गुनी गति के साथ आए। हम गर्व के साथ ये बात कह सकते हैं कि एक नहीं अनेक क्षेत्रों में माननीय विधायक जी ने पिछले 8 महीने के कार्यकाल में लगभग 500 करोड़ के काम किए। उसमें भवन भी बनवाए, शिक्षा विभाग के लिए भी भवन दिया, उन्होंने सड़कें भी बनवाई, तरह तरह के काम किए और व्यक्तिगत समस्याओं के लिए तो दिन रात आप लगे रहे थे। अब एक कार्यक्रम किया था, माननीय विधायक जी का जन्मदिन था, तो हम सब कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के हजारों लाख लोगों की शुभकामनाएं। लोगों ने भगवान से प्रार्थना की जब आप अस्वस्थ हुए कि चुनाव जीते कि आप स्वस्थ हो, और आप सबकी भगवान ने हम सब की प्रार्थना सुनी और आदरणीय विधायक जी पूरी ऊर्जा के साथ हम सब के बीच में जनता जनार्दन की सेवा में लगी हुई। तो हम लोगों ने कहा कि बहुत भव्य आपका जन्मदिन मनाया जाएगा, और उन्होंने कहा नहीं। जिन कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति गांव तक पहुंचाई, भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले 20 साल में जिस सरकार ने काम किया उस काम को लोगों तक पहुंचाया, गरीब जन कल्याण की हित की योजना थी उनको बताया, उस आधार पर देवरी विधानसभा की जनता ने आपको हमें 28,000 वोटों से विधानसभा से चुनाव जिताया और विधायक बनाया। इसलिए हम कार्यकर्ता सम्मान दिवस के रूप में मनाएंगे और आदरणीय विधायक जी ने अपना खुद का जन्मदिन खुद के लिए नहीं मनाया, कार्यकर्ता सम्मान दिवस के रूप में मनाया और 10-12 हजार लोग वहां इकट्ठे हुए, पूरे दिन बहुत अच्छा कार्यक्रम चला। ये सकारात्मक सोच है दूसरे के लिए करने के लिए, और ये बात होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि जिस गांव से मंत्री रहे वहां वो स्कूल आज तक नहीं बना, दूसरे भवनों में लगने की बात आई, माननीय विधायक जी ने सबसे पहले वहां स्कूल दिया, 1 करोड़ 78 लाख रुपए की बिल्डिंग दी और हाई स्कूल का निर्माण हुआ। अनेक काम माननीय विधायक जी के द्वारा किए जा रहे, लेकिन आज का काम अद्भुत है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये भाव रहता है कि इसका हमें कुछ मिलना भी चाहिए। लेकिन आज जो 19 लाख रुपए की राशि से जो लगभग 400 बच्चों के लिए जो राशि मिलेगी, तो 2100 रुपए और 2100 रुपए, उसके परिप्रेक्ष्य में न पार्टी के लिए कुछ चाहिए, न माननीय विधायक जी के लिए कुछ चाहिए। केवल एक बात है कि इन बच्चों का उत्साह वर्धन होगा तो ये आगे जाएंगे, इनका भविष्य बनेगा, ये देवरी का नाम रोशन करेंगे, स्कूल का नाम रोशन करेंगे। मतलब थोड़ा पीछे की बात भी करना होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से है। शिक्षा की हम बात करें तो क्या दशा थी आज से 20 साल पहले? न भवन थे, न स्कूल में बैठने की व्यवस्था थी, न स्टाफ था, कुछ व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने दिग्विजय सिंह जी के बाद, तो जितने ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूं
कि जहाँ एक तरफ सड़कों की व्यवस्था सुधारी, लाइट की व्यवस्था सुधारी, किसानों की व्यवस्था सुधारी, व्यक्तिगत भी हितग्राहियों की अनेक काम किए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में चमत्कारी काम किए। गरीब बच्चे जाते थे, टिफिन भी नहीं ले जाते थे, घर से जाते थे खाना खा के 10 बजे और 5 बजे आके खाना खाते थे। उन्होंने कहा गरीब का बच्चा बड़े का बच्चा एक जैसा दिखना चाहिए, इसलिए उन्होंने यूनिफॉर्म की व्यवस्था की, पुस्तकों की व्यवस्था की, बस्ता की व्यवस्था की, साइकिल की व्यवस्था की। हमारी सबसे पहले इन्होंने कहा कि यदि बेटियां एक गांव से दूसरे गांव पढ़ने नहीं जा पाती हैं तो उनको साधन की व्यवस्था सरकार देगी, उन्होंने साइकिल दी। फिर बेटों के लिए भी साइकिल दी। कुल मिला के सारी व्यवस्थाएं गरीब उन बच्चों के लिए जो पढ़ाने में लगभग पीछे आते थे, तो पैसा खर्च होगा, संसाधन नहीं है, उन्होंने कहा नहीं, एक नहीं 2 ड्रेस देंगे, बड़े का बच्चा और गरीब का बच्चा एक जैसा दिखना चाहिए। सरकार ने अनेक काम ऐसे किए और उसका परिणाम, और केवल ये नहीं किया, मैं दूसरी तरफ आप सबको एक बात और बता देना चाहता हूँ, यहाँ मोदी चर्चा होंगे। कांग्रेस के कार्यकाल में नीतियां होती थी, सुनील भाई जी बैठे जनपद अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के नेता रहे। कांग्रेस के नेता ने जिसने कह दिया, जनपद अध्यक्ष ने जिसका कह दिया वो टीचर बनता था। नगर पालिका के अध्यक्ष नगर पालिका से भर्ती होती थी, जिसको नगर पालिका चाहे वो मास्टर बनता था। लेकिन हम गर्व के साथ ये बात 500 रुपए महीने मिलते थे, लेकिन उस 500 रुपए के महीने में भी अपने भाई भतीजे और अपने कार्यकर्ता के परिवार को नौकरी मिलती थी। आज हम गर्व के साथ ये बात कह सकते हैं कि केवल 250 रुपए का फॉर्म भरो और संविदा यदि अध्यापक की नियुक्ति निकली है, वर्ग 3 की भर्ती होना है, वर्ग 2 की भर्ती होना है, वर्ग 1 की भर्ती होना है, किसी नेता के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आपसे आप भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ हो जाएगी और इस देवरी विधानसभा क्षेत्र सैकड़ों की संख्या में अध्यापक बने, अध्यापिकाएं बनी, 50% हमारी बहनों के लिए आरक्षण दिया। ये मामूली बात नहीं है। आज महिलाएं जो घर में बैठी रहती थी, हमारी बेटियां पढ़ती थी, उनके लिए 50% आरक्षण दिया। पुलिस विभाग में देखो, पटवारियों में देखो, कहीं कोई नेताओं को चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। और ये देखकर कि जब फ्री में सर्विस लगती है, केवल पढ़ाई के लिए सर्विस लगती है, तो अभिभावकों ने मन बनाया कि हम बच्चों के लिए पढ़ाएंगे। और शिक्षक विभाग के तो हमारे शिक्षक गुरुजन मैडम लगे हुए हैं और इसी कारण आज ये हमारे सामने रिजल्ट है। लगभग 450 बच्चे मेरिट की सूची में हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ज्यादा बोल रहा हूँ, समय है नहीं, तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये जो आज बच्चे बैठे हैं, इन्हीं में से आप लोगों में से वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, पटवारी बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, हमारी बिटिया बनेगी, सीओ बनेगी, सीओ मैडम में बैठी हुई है, एसडीएम मैडम बैठी हुई है। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपका खूब आप अपने परिवार का नाम रोशन करें।